गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा शीर्षक है वाक कविता। कवित्री है ललदद। देखिए बेटा, कुछ इसमें शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो हमारे नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोली का अर्थ है आत्मलोचन किया। कौड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त न हुआ। मांझी नाविक ईश्वर गुरु। और उतराई का अर्थ है सत्कर्म रूपी मेहनताना। तो प्रस्तुत जो पद में कवित्री ने बताया है कि जब मनुष्य इस संसार में आता है, जन्म लेता है, परमात्मा के घर से आता है, तो वह सीधे मार्ग से आता है। उसके मन में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती। जब अंत समय वह इस संसार को छोड़कर जाता है, तो उसके हृदय में, उसके मन में अनेक प्रकार की बुराइयां घर कर जाती हैं, यानी कि सामाजिक बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। वह सीधे रास्ते से परमात्मा के घर नहीं जाता। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। तो कवित्री ने क्या बताया कि प्राणी इस संसार में आते हैं, सीधे मार्ग से आते हैं, सीधे रास्ते से आते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का लोभ और मोह ममता नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, किंतु संसार में आकर वह ईश्वर के रास्ते से विमुख हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जहाँ उन्हें ऐश्वर्य भोग विलास के साधन मिलते हैं, यानी कि भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। कवित्री पुनः कहती हैं कि हे मनुष्य, आप इस संसार में आकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर न जाकर प्रभु की भक्ति करो। जब तुम अंत समय तक जाते हो, तुम्हारे अंदर बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, तुम सीधी राह से नहीं जाते। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाँ। कवित्री ने कहा क्या कि मैं उन उपायों के माध्यम से सुषुम सेतु पर खड़ी रही, सोचती रही, चिंता में थी, प्रभु की प्राप्ति के प्रयास करती रही, सारा जीवन बीत गया। यानी कि मैंने अपने अंदर ध्यान नहीं लगाया, प्रभु का आत्मलोचन नहीं किया। सुषुम सेतु पर खड़ी रही, यानी बीच में ही खड़ी रही, मैंने आत्मलोचन नहीं किया, मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, मेरा सारा जीवन बीत गया। जिस प्रकार हाँ बेटा, हम जैसे सफ़र करते हैं, किसी ट्रेन या बस में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, तभी हमें वो बस वाला सफ़र तय करवाएगा। उसी तरह जब हमें ये संसार में सफ़र करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, ये सफ़र करके जाएंगे, इस संसार से पार उतर के जाएंगे, तो परमात्मा भी हमसे मेहनताना रूपी मांगेगा कि क्या तुमने सद्कार्य किए, तो हमारे से हिसाब किताब लेगा, तुम्हारे कार्यों का फल क्या है। तो देखिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जब मैंने आत्मलोचन किया, मैंने सोच विचार किया, तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था। मैंने आत्मलोचन किया कि मैं अपने प्रभु को, मांझी को, मेरे गुरु को या मल्लाह को मैं क्या दूंगी, मेरे नाविक को मैं क्या दूंगी। मैं इस संसार से पार उतारा, और इस संसार से पार उतारने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरे पास कोई सद्कार्य नहीं है, कोई अच्छे कार्य मैंने किए नहीं, तो मैं परमात्मा को उतराई मेहनताना क्या दूंगी, यानी सत्कार्य रूपी मेहनताना क्या दूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो प्रस्तुत पद में कवित्री ने मानव को सीधे मार्ग पर चलना और प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से होगी, और हमें सहज भाव से ही भक्ति करनी चाहिए। हमारे अंदर के गुण और दोषों को जानना चाहिए, आत्मलोचन करना चाहिए, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। तो यहाँ भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। जेब टटोलना यहाँ बहुत ही अच्छा जो शब्द है, सार्थक प्रयोग किया गया है। आत्मलोचन करना, यानी कि मनुष्य को अपने हृदय में सोच विचार करना चाहिए। अगर बुद्धिमान है, खुद उसको ज्ञान है, तो अपने अंदर के तत्व को जानो, कि अपने अंदर के गुण दोष को जानो, तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।